तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम भी ठीक हैं। और बस आज फिर हाजिर हैं एक और नई कहानी। आज थोड़ा अलग है, थोड़ी सी लंबी भी है, बताइएगा आप लोग। आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं। और बस कहानियों की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है इसमें हम भी शामिल हो गए आप सबके साथ और सपोर्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। आज है कौवे की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ सफ़ेद, ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है। इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम बहुत खुश होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग और गहरा और लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। जब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, ये तो मैं पता करके ही रहूँगा। इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर में पहुंच गया। तो देखा, मोर को देखने बहुत से ढूंढते ढूंढते वो चिड़ियाघर में पहुंच गया। तो देखा, मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद
कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा। और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता। और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोगों को भी करते हैं। हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल सबसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरे की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशी को भी इग्नोर करते हैं। सही कहा है। हमारे पास जो भी खुशी हैं, मतलब कुछ भी आदमी अगर कपड़े भी पहने हैं तो वो अपने सोचेगा मेरे पास तो ऐसे हैं, दूसरे के पास ऐसे हैं, उसका अच्छा लग रहा है। छोटी सी छोटी चीज़ें अगर हम तुलना करें, अपने से और नीचे देखें, तो शायद हम अपने आप को बहुत खुश रख पाएंगे ज़िंदगी में। और यही करना चाहिए कि जो भी हमको ऊपर वाले ने दिया उसका सबको शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने सबको उसकी अहमियत के उसके हिसाब से सबको सब कुछ दिया है। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं जिसको किसी चीज़ की कमी हो। गरीब के सर पे छत नहीं है तो खुला आसमान है, हमारे पास छतें हैं तो हमारी बंदिशें हैं। बस इसी के साथ यही सोच कर चलिए कि हमारे पास जो है वो बहुत अच्छा है, दूसरे के पास जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। और हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि हम सब के पास वो है जिससे हम सब खुश हो सकें और उसके दिए का शुक्र अदा कर सकें। बस कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 करिए और मेरा साथ दीजिए। हमें अच्छे बुरे की, फिर आप लोगों से कह रहे हैं, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ बताइए कि कैसी लगती है हमारी कहानी, किस तरह की कहानी लाएं और क्या कमी है, ज़रूर बताइए। हम उसको सुनने के लिए बहुत इंतज़ार में हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।